कुछ दिनों बाद हाँ सर वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो गाड़ी का सर, गाड़ी का वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो। आई होप तो दोस्तों आपको मेरी आवाज़ बराबर आ रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा ख़ास है। आज मैं आपको अपनी बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, मेरी बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। एक्चुअली दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम नहीं मुझे पता, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर 160 का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज दोस्तों इसी के बारे में वीडियो बनेगी। और दोस्तों यहाँ पे रोड पे काफ़ी शोर शराबा है, तो चलते कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे शोर शराबा ना हो, तो फिर आगे चलते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, इसके लिए सॉरी। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों मैं चल रहा हूँ आगे। यहीं पे बनाता हूँ। अभी दोस्तों देखिए, आपका सूरज देखिए कितने लाल हो चुका है, शाम का वक्त है तो। और दोस्तों गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों ये है मेरी बाइक अपाची RTR 160 एक बार उसको देख लीजिए दोस्तों। इसको लेके मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है। मैंने 2018 में लिया था, जुलाई में। तो अभी भी दोस्तों काफ़ी शानदार है। और दोस्तों आज मैं इसका प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसकी शुरुआत करता हूँ पहले मैं इसके कॉन्स के बारे में। दोस्तों इसका जो पहला जो कॉन्स है इसका टायर्स को लेके। तो दोस्तों जो इसका जो टायर्स है, कंपनी ने हमें 90/90 का दिया हुआ है। तो दोस्तों जो कॉर्निंग करते वक्त का थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों ये टायर थोड़ा पतले लगते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कॉर्नर पे थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है जैसा होना चाहिए। हालांकि दोस्तों अपाचे 200 में भी सेम टायर दिया हुआ है, 90/90 का दिया हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें बाकी कंपनीज़ की, जैसे कि होंडा हॉर्नेट हुआ, एक्सर हो गया, तो उसमें दोस्तों हमको 110 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी कॉर्निंग देता है और काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। तो ऐसा है दोस्तों। और दोस्तों पीछे जो टायर दिया है वो तो 130 सेक्शन का दिया है, तो ऐसा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्स की। तो इसका जो दूसरा कॉन्स है वो है इसकी हेडलाइट को लेके। दोस्तों जो इसकी हेडलाइट्स है दिखने में तो काफ़ी अच्छी है, बट जो इसकी विजिबिलिटी जो दिया है वो काफ़ी कम है। इसका जो हेडलाइट का जो दोस्तों इसकी जो हेडलाइट है वो 30/30 की है, जो कि दोस्तों रात में विजिबिलिटी काफ़ी कम देती है। और वैसे दोस्तों गाड़ी दिखने में तो काफ़ी अच्छी दिखती है इसकी हेडलाइट, बट कंपनी को थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना चाहिए था। LED नहीं तो कम से कम इसकी जो पावर है हेडलाइट की कम से कम 55 वाट को दे देना चाहिए था। इसकी जो अदर सिबलिंग है जैसे कि अपाची 200, अभी दोस्तों इसका FI वर्जन भी देख लेंगे, तो इसमें दोस्तों 55 वाट का बल्ब दिया हुआ है, जो कि हाईवे पे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है। और दोस्तों इसका थर्ड जो कॉन्स है, जो कि मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक है, अच्छा ही है, इसका दोस्तों हैंडल बार। जैसा कि दोस्तों आपने देखा रहेगा कि 162V 2 वाल जो है, जो कि दोस्तों काफ़ी चलती है, और या फिर देखें तो वह 204V, दोनों में दोस्तों क्लिप-ऑन्स हैंडल बार दिया हुआ है। लेकिन इसमें दोस्तों क्लिप-ऑन्स हैंडल बार नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कॉर्निंग करते वक्त। वैसे दोस्तों गाड़ी का जो हैंडल बार, क्योंकि मुझे तो दोस्तों अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों कॉर्निंग करते वक्त थोड़ी सी तकलीफ़ होती है मुझे, कि दोस्तों इसके हैंडल बार काफ़ी ब्रॉड दिए गए हैं पहले से। और ठीक है, कुछ इतना इशू नहीं है। और दोस्तों इसका मैं फोर्थ कॉन्स की बात करूँ तो इसका दोस्तों जो गियर बॉक्स है मुझे आवाज़ करता है। हालांकि दोस्तों जब मैंने पहले स्टार्टिंग में लिया था
जब दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बाइक लिया था उस समय दोस्तों ये जो गियर बॉक्स है उतनी आवाज़ नहीं करता था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इसमें पता नहीं आवाज़ आनी चालू हो गई। धीरे धीरे मीन्स आफ्टर 1 ईयर मैं बोल सकता हूँ, आफ्टर 1 ईयर सर्विसिंग करने के मैं सर्विसिंग करवाता हूँ तो उसके बाद से दोस्तों कुछ दिन के लिए साउंड निकल जाता है, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद हाँ सर वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो गाड़ी का सर, गाड़ी का वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो गाड़ी का। हाँ सर, इसके लिए सर बनाओ सर वीडियो, ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों सर्विसिंग कराने के बाद तो गाड़ी ठीक चली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। तो यही दोस्तों है प्रॉब्लम एक। और स्विफ्ट कॉन्स की दोस्तों बात करूँ तो इसमें दोस्तों ABS की कमी है, जो कि कंपनी ने इसको प्रोवाइड नहीं किया था ABS के बारे में। तो क्योंकि दोस्तों अभी जो नई गाड़ी आ रही है 164 उसमें दोस्तों कंपनी ने ABS प्रोवाइड किया है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा है। बट इसका जो ओल्ड मॉडल है उसमें दोस्तों ABS नहीं दिया है, और दोस्तों ABS की रिंग यहाँ पे आती है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल कॉन्स, जो कि दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी काफ़ी डिसेंट है, आप लोग इसको लॉन्ग राइड पे लेके जा सकते हैं। तो ये तो सब कुछ। और चलिए दोस्तों अभी मैं आपको इसका जो प्रोज है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसा है। दोस्तों इसके प्रोज की बात करूँ तो काफ़ी गाड़ी दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छी है। इसका दोस्तों एरोडायनामिक जो लुक है काफ़ी अच्छी, रोड पे दोस्तों अच्छी अपीलिंग देता है। तो एक कैची लुक दोस्तों काफ़ी एग्रेसिव है। और दोस्तों इसका जो सेकंड कॉन्स है वो है दोस्तों इसका जो पावर। दोस्तों इसका जो पावर है वो है 16.5 PS का। हालांकि दोस्तों इसका जो टॉप वेरिएंट है 164V का FI वर्जन है, उसमें दोस्तों पावर जो मिलती है 16.8 की मिलती है, क्योंकि दोस्तों 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप चलाएंगे तो आपको दोस्तों नॉर्मली आपको फील होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो और दोस्तों इसको 0 to 60 करने में लगभग 4.3 सेकंड्स लगते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और इनपुट टॉर्क भी काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों इसका थर्ड प्रोज की बात करूँ तो इसमें दोस्तों ऑयल कूलिंग दिया हुआ है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ऑयल कूलिंग। तो दोस्तों इसमें होता ये है कि अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो आपका इंजन दोस्तों गर्म नहीं होता, उसको जब आपका जो हीटिंग आता है उसको कम कर देता है, तो जिसकी वजह से दोस्तों आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है रोड पर। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये। इसकी वजह से दोस्तों अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये था दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग राइड पर लेके जाना चाहते हैं तो बेझिझक लेके जाइए, आपको गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। मैंने दोस्तों इस गाड़ी से 3 बार मुंबई टू यूपी किया, पूना किया, बट मुझे इसने कोई भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया रोड पर। और दोस्तों इसमें बस एक कॉन्स मैं आपको बताना भूल गया। इसका जो दोस्तों जो चेन है वो दोस्तों 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर के बाद लूज़ हो जाता है, तो मुझे बार बार इसको टाइट कराना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कम से कम दोस्तों इसका चेन का कुछ तो सलूशन निकालना चाहिए कंपनी को। और दोस्तों चलिए वापस है दोस्तों बैक टू प्रोस। और दोस्तों इसका जो सीटिंग कुशनिंग है, सीट का जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छा है, जैसा आप देख रहे हैं। अगर आप दोस्तों पिलियन लेके राइड करते हैं तो भी अच्छा फील देता है ये इसका सीट देखेंगे तो ऐसा आप 2 पीस सीट। और दोस्तों इसका जो सीट है 2 पीस सीट नहीं है, बैठेंगे तो भी आसानी से। इसका जो बड़ा सिबलिंग है 204 उसमें दोस्तों स्प्लिट सीट दिया हुआ है, तो उसमें दोस्तों लेडीज़ को बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट ओवरऑल इसका जो सीट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर। और दोस्तों फाइनल प्रोज की बात करूँ तो वो है दोस्तों इस गाड़ी का वाइब्रेशन। क्योंकि दोस्तों हमारी जो अदर गाड़ी थी, इसकी जो दोस्तों पुरानी सिबलिंग थी 162V, तो दोस्तों उसमें काफ़ी लोगों की दिक्कत आई कि इसमें वाइब्रेशंस बहुत है, कृपया उसको कम करें। तो दोस्तों काफ़ी लोग को इसमें दिक्कत थी, तो बट दोस्तों अपाची ने
TVS वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस गाड़ी पे। और दोस्तों इस पे दोस्तों अगर आप 100 की स्पीड भी चलते हैं रोड पर तो भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं, फील होते हैं, लेकिन दोस्तों वो वाइब्रेशन दोस्तों नेग्लेक्टेबल है, उसको आप निगलेक्ट कीजिए क्योंकि उतना आपको फील होंगे नहीं। तो ओवरऑल दोस्तों ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप लोग चाहे तो ये गाड़ी ले सकते हैं। मेरी ओर से बिग थम्स अप टू TVS। और चलिए दोस्तों दोस्तों यही था सब कुछ। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मेरे मुझसे क्या मिस हुआ है। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए या फिर मुझे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, आपको नीचे लिंक आ रहा होगा बाजू में। मैं दोस्तों आपको उसका सटीक आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है मुंबई टू यूपी का, तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं।